सर्दियों का मौसम है, स्किन है वो ड्राई हो जाती है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? थोड़ा सा एलोवेरा लें, उसमें आपने थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली डाल दी है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। रात को मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर करके सोना है। इस मौसम में अक्सर मैंने देखा है कि आपका जो रंग है ना थोड़ा सा डल हो जाता है, रंग अपना साफ करना है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मेरी बड़ी पुरानी रेसिपी है। स्क्रब ऐसे बनाना है, आपने बादाम की खली ले लें और उसमें आप ऑरेंज के छिलके को ड्राई करके पीस के वो डाल लें, और उसके साथ ही अगर हम ऑयल कोई भी डाल लें तो उसको मिक्स करके आप रख लें और उसको स्क्रब करें। आलू है, कद्दूकश करके अपने चेहरे पे लगा लें। 1 या 2 दफा में इसको नहीं इसका रिजल्ट होता। इन तमाम चीजों को रेगुलर यूज में रखना होता है और एक ही चीज को नहीं करते रहना, आप इनको बदलते रहें। इस मौसम में भी जो बाल हैं उसमें क्योंकि सिकरी खुश्की ज़्यादा हो रही होती है और उसकी वजह से रफ भी हो गए होते हैं बाल, और बिल्कुल उसमें वो जान ही नहीं रह जाती, उतरते भी ज़्यादा हैं, टूटते भी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या करें? इनको हल्के हाथों से आपने ऑयलिंग करनी है। अपने बालों को जब धोना है तो हर रोज आपने शैम्पू नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार आप शैम्पू करें। एलोवेरा का जो जेल है उसको आप सर पे लगा के वॉश करें। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। वुडन ब्रश लें, एक्सरसाइजेस करें कुछ ऐसी सर की, अपनी बालों के लिए एक्सरसाइजेस। जी, जो आपने एक्सरसाइज बताई है इससे बाल लंबे भी होंगे? जी बिल्कुल लंबे होते हैं, मैंने लंबे होने के लिए किए थे। गट हेल्दी करने के लिए अगर कुछ बता दीजिए आप तो। चीजें हमारे लिए इस मौसम में इसीलिए अल्लाह मियां देते हैं कि हम अपनी जो पिछली कमी हुई है मौसमों की वो उसको पूरी कर सके। बलगम जम जाए, रेशा, चेस्ट जो है वो उसके अंदर आपको लग रहा है कि वो इसके लिए, और ये बच्चों बड़ों दोनों के लिए बताइए। इतना अच्छा नुस्खा है ये, मेरे घर में तो डेली यूज में आ जाता है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती और पुरसुकून नींद नहीं आती। कॉफी नहीं पिए आप, कॉफी छोड़ें, कैफीन छोड़ दें। रात को ये वाला दूध पीना शुरू करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट में खुशामदीद नाज़रीन, मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ जो मेरी मेहमान मौजूद हैं उनको जब मैंने पहले पॉडकास्ट में ज़हमत दी तो उसमें हमने आपको बहुत सी टिप्स, बहुत सी रेमेडीज़, बहुत सी चीज़ें बताई जिसका आपने फ़ायदा उठाया और उसके बाद आपका फ़ीडबैक आया। फ़ीडबैक बहुत पॉजिटिव था। जब आपका पॉजिटिव फ़ीडबैक आता है तो मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि उस मेहमान शख्सियत को दोबारा ज़हमत दी जाए। जो तिश्नगी रह जाती है, जो सवालात रह जाते हैं वो सारे के सारे, और फिर जो आपने सवाल किए होते हैं वो सारे के सारे हम जो है वो पूछते हैं और आपके सामने रखते हैं। इरम आपा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। हमारे पहले पॉडकास्ट में आई और उसको 4 चांद लगाए, आज फिर से हमने इनको वदू किया हुआ है। आपा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इतनी ज्यादा तारीफें बांध दी, हम तो मतलब सिर्फ काम कर रहे होते हैं। बस वो काम ही आपकी तारीफ है वही तारीफ है आपकी जो है। अच्छा, थोड़ा सा सर्दियों का मौसम है जी, और इसमें जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग तो बार बार फिर उसको धोना शुरू कर देते हैं सोप के साथ और इस तरह से। अच्छा, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो आपकी स्किन ड्राई होती है इसी वजह से आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सारा आपके जो है वो इसी वजह से हो रहा होता है। मौसम ऐसा है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? देखें जब ड्राई स्किन होती है ना तो चेहरा अकड़ता है, तो वो लोग समझते हैं कि पानी डालेंगे तो ठीक होगा जी। अच्छा देखिए, जो हमारे नल में पानी आ रहा है उसमें क्लोरीन होती है, वो हमें तंग करती है। क्लोरीन भी हमारे चेहरे को और ज्यादा ड्राईनेस देती है। तो अगर हम हर वॉश के साथ थोड़ा सा एक ऑयल रख लें, जैसे कोकोनट ऑयल रख लें या जैतून का तेल, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करें अच्छी तरह से और वो मुंह पे लगा के उसके बाद आप उसे चाहे सोप से कर लें या कोई भी आप जो फेस वॉश है उससे धो लें। उससे ये होगा कि आपके जो प्रोडक्ट आप यूज़ की है, जो आपने ऑयलिंग की है अपने चेहरे की, उससे ये होगा कि जो आप लगा रहे हैं सोप या फेस वॉश वो ड्राइनेस की तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है। और हवा में वो मॉइस्ट रहेगा आपका चेहरा। और अपने चेहरे को आपने क्लिनजिंग और मॉइस्चराइजिंग पे ज़रूर रखना है। वक्तन फ़वक्तन रात को सोने से पहले अपना पूरा मेकअप उतारें और अच्छी सी क्लिनजिंग करें। अच्छा, क्लिनजिंग में आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। जो बेस्ट ये है कि आप घर पे जब बनाएं तो आप एक बॉटल में आधा ग्लास पानी ले लें, उसमें गुलाब का अरक डालें, थोड़ा सा उसमें ग्लिसरीन डालें और थोड़ी सी उसमें अगर आपके पास फटकड़ी हो तो वो डाल लें। तो उन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप रख लें और उससे
आप फेस अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद आप फेस वॉश यूज़ करें। और ऑयलिंग ज़रूर, रात को मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर करके सोना है। ओके, अच्छा, वो क्रीम भी मैं अब आपको बता दूं कि आप घर पे बना लें तो जरूर बताइए उसका तरीका क्या होगा। हाँ जी, उसके लिए देखिए आप थोड़ा सा एलोवेरा लें, जैसे 2 टेबलस्पून एलोवेरा हो और उसमें आपने थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली डाल दी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके साथ अगर आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल लगा लें, नहीं चाहते इसमें देखें गुलाब के अरक डाल सकते हैं, इसमें कोई और स्मेल नहीं होती पेट्रोलियम जेली की और एलोवेरा की। अगर आप कोई खुशबू के लिए डालना चाहते हैं तो आप लेवेंडर या कोई भी 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो उसको आप मिक्स करके रख लें अपने पास बेड साइड पे, रात को सोने से पहले या गीले चेहरे पे आप ज़रूर लगाएं। सही। जब आपका चेहरा पानी आपका होता है उस धो के आप हटते हैं, आप उसको सिर्फ आपने तौलिए से या टॉवल से या किसी कॉटन के या किसी कपड़े से ज़ोर से रब नहीं करना, उसको थपथपाना है, उसे छोड़ देना। उसके बाद उसको आपने ये वाला क्रीम लगाएं, नाइट क्रीम अपनी बनाई है जो, ये लगा के आप सोएं। आपका चेहरा सुबह तक फ्रेश भी होगा और इसमें ड्राइनेस का अंसर कम होता चला जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये जो हवा ठंडी चलती है, जो लोग मोटरसाइकिल बाइक पे जाते हैं या पैदल चलते हैं या सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि उस वक़्त हवा में नमी कम होती है सर्दी की वजह से। बिल्कुल सही। तो फॉग टाइप होता है, फॉगी वेदर होता है, तो उसमें ये बहुत हेल्प कर जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने रंग अपना साफ करना है, जी जी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है इस मौसम में? अक्सर मैंने देखा है कि आपका जो रंग है ना वो थोड़ा सा डल हो जाता है, और उसकी एक वजह जो मुझे किसी ने बताई वो ये बताई कि जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं वो लगाने की वजह से भी रंग डल हो जाता है। हाँ आई जी, डोंट नो अब बिल्कुल। ये है नहीं नहीं, आप बिल्कुल, ये सही बात है। ग्लिसरीन जो है ये हमें तंग करती है, इनमें अक्सर में ग्लिसरीन डालते हैं वो लोग। ग्लिसरीन एक्चुअली हमारे चेहरे को या कहीं भी आप लगाएं तो अगर कोई जख्म है या कोई रेडनेस है उसको ख़त्म करती है, तो वो सब मिक्स करके अपनी प्रोडक्ट में ग्लिसरीन डाल देते हैं। आप घर पे बना लें अपने फेस वॉश की तरह, आप या आप जिस तरह से एक स्क्रब बनाएं घर पे जिसमें बादाम की खली होती है, थोड़ा सा उसमें आप दूध डाल लें। और हल्दी जो है, मैं इसलिए कहूँगी कि जिनके रंग बहुत गोरे होते हैं उनमें पिलाहट का अंसर देती है और जिनके गंदमी होते हैं उनके रंग को खूबसूरत कर देती है। तो जिन अपने रंग मतलब स्किन टोन के हिसाब से आप हल्दी यूज़ करें ना करें ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे हल्दी से बहुत ही चेहरा खूबसूरत और साफ होता है, नीट हो जाता है अगर हम उसको अपने स्क्रब में शामिल रखें। ओके। तो स्क्रब ऐसे बनाना है आपने कि 2-3 टेबलस्पून आप बादाम की खली ले लें और उसमें आप, आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं, ऑरेंज के छिलके को ड्राई करके पीस के वो डाल लें, 2-3 चम्मच वो डले हों। और उसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा उसमें ऑयल कोई भी डाल लें तो उसको मिक्स करके आप रख लें और उसको स्क्रब करें, वो बहुत ही अच्छा सा आपका स्क्रब है। दूसरा, मैं आपको, मेरी बड़ी पुरानी रेसिपी है जिसमें मैं कहती हूँ कि डबल रोटी तो हर घर में होती है, ऐसे ही है। तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल लें, उसमें थोड़ी सी आप गुलाब का अरक डाल लें, वो आप अपने चेहरे पे लगा लें। अगर कोई हल्दी डालना चाहे तो थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, तो वो उसको आप स्क्रब अपने चेहरे पे लगा के थोड़ी देर बाद उसे वॉश कर लें। अपने चेहरे के साथ आप ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रेस करना या उसको रगड़ के धोना नहीं चाहिए, उसको हल्के हाथों से करें। उनसे ये होता है जब हम रगड़ते हैं ना, चेहरे की स्किन बहुत लाइट होती है, उसमें उनकी जो अंदर वेन्स होती है वो फट जाती हैं, फिर वो हमारे चेहरे पे बाय द टाइम इश्यूज बनाता है, जैसे पिंपल्स निकल आए या काले धब्बे आ जाते हैं चेहरे पे और एक्नी का असर ज़्यादा हो जाता है। इसे हल्के हाथ से आप अपने चेहरे को धोएं। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर इन दोनों को मिक्स करके भी लगा लें जो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लेडीज़ किचन में काम कर रही होती हैं तो उनके लिए ऐसा होता है कि उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टमाटर, आलू, अगर वो टमाटर का, जैसे वो बाज़ लोग बीज नहीं यूज़ करते, तो उस बीज को आप अपने हाथों पे मसल के मुंह पे लगा लें, थोड़ी देर बाद मुंह धो लें। लीमू होता है, लीमू को आप अपने चेहरे पे मल लें, स्क्वीज करके, खाली लीमू। उसके साथ लीमू में ये है कि उसके छिलके में भी असर है और उसके अंदर जो फाइबर होता है वो भी असर करता है। तो ये अगर हम थोड़ा सा लीमू अपने
उस फेस वॉश में जो मैंने डबल रोटी वाला बताया उसमें डाल लें तो वो भी अच्छा है, उससे और अच्छा हो जाएगा, रंगत बहुत साफ और फ्रेश हो जाती है। नींबू से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आती है, आपकी एंजाइटी कम होती है नींबू से। अगर हम किचन की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, लोग कहते हैं ना हमें जो कुकिंग करती हैं लेडीज़ वो खुश रहती हैं, काम करती रहती हैं, वो खुश रहती हैं क्योंकि वो इन चीज़ों से रोज़ गुजरती हैं, इन चीज़ों को महसूस करती हैं कुदरत की। जैसे जो आलू है, इसको काट के आप कद्दूकश करके अपने चेहरे पे लगा लें तो जो जैसे हल्कों आंखों के इर्द गिर्द हल्के होते हैं और मुंह पे धब्बे होते हैं, ये उस स्कार को इनको काफ़ी हद तक कम करना शुरू कर देती हैं। जब आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपके चेहरे की रंगत ही डिफरेंट होती है। फिर बात ये आ जाती है कि हम 1 या 2 दफ़ा में इसको नहीं, इसका रिजल्ट होता। इन तमाम चीज़ों को रेगुलर यूज़ में रखना होता है और एक ही चीज़ को नहीं करते रहना, आप इनको बदलते रहें। कभी आप स्क्रब बना लें, कभी आप ब्रेड वाला कर लें, जो मैंने दूध और ब्रेड का बताया, कभी आप ये टमाटर के साथ हाथ पे लगा के उसका मसाज कर लें। किसी दिन आप इसी तरह नींबू और आलू को मिक्स करके चेहरे पे लगा लें। तो ये सारी चीज़ें आप वक्तन फ़क्तन इस्तेमाल करते रहें। एक ही चीज़ के इस्तेमाल से बाज़ औक़ात आपको एलर्जी होती है या आपको वो फिर सूट नहीं करती हैं, तो कुछ ये भी पता चल जाता है कि एलर्जी है तो वो करनी नहीं है, तो इसलिए आप इसको वक्तन फ़क्तन यूज़ करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा बालों के बारे में बताइए। बालों का जो है वो उसकी मजबूती, और इस मौसम में भी जो बाल हैं उसमें क्योंकि सिकरी खुश्की ज़्यादा हो रही होती है और उसकी वजह से रफ़ भी हो गए होते हैं बाल और बिल्कुल उसमें वो जान ही नहीं रह जाती, उतरते भी ज़्यादा हैं, टूटते भी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या करें? ये देखिए पतझड़ है ना, ये मौसम जो ये इसमें हवाएं चलती हैं और ड्राइनेस आती है, चेहरे पे भी आती है, हाथ भी फटना शुरू हो जाते हैं, पाँव की एड़ियाँ, इसी तरह हमारे बालों का भी होता है, इस स्कल पे भी असर होता है। ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है, बल्कि हम गर्मियों में बहुत से बालों पे हम बहुत सारे ऑयल नहीं लगा सकते, लेकिन सर्दियों में आपको पता है सरसों उगती है, अल्लाह की शान है, हमारे रीजन में सरसों आती है, तो ये जो सरसों का तेल है ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये हमारे बालों को कलर भी कलर को तेज करता है बालों के, जिनका मतलब बाल सफ़ेदी की तरफ जा रहे होते हैं, अगर वो सरसों का तेल यूज़ करें कुछ अरसे उनकी ये रोकथाम हो जाती है। अच्छा, अब बालों के लिए ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ खिंचातानी नहीं करनी, इनको हल्के हाथों से आपने ऑयलिंग करनी है, जड़ों पे भी हल्के हाथ से करनी है और आराम से इनको बहुत ज़्यादा इनको मसाज नहीं करना सर का। ठीक है। ये एक आदत बन जाती है, हर कोई चाहता है फिर कि हमारी मसाज करे, नहीं, आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ हल्के हाथ से ऑयलिंग करें। फिर आपने अपने बालों को जब धोना है तो हर रोज़ आपने शैम्पू नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार आप शैम्पू करें, लेकिन रोज़ धोने के लिए आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप एलोवेरा का जो जेल है, जो आप ताज़ा जेल है, वो आप कुछ अंदर से वो उसे साफ़ करें, निकालें, ब्लेंडर में डालें, उसमें आप ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून डालें, 1 कप आपका हो एलोवेरा और 1 टीस्पून उसमें ऑलिव ऑयल डाल के उसको बना के रख लें। उसको आप सर पे लगा के वॉश करें, आपके बाल फिर से चमकने और अच्छे हो जाते हैं। तो शैम्पू हर रोज़ नहीं करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो शैम्पू जो आपको नुकसान दे रहा हो और आप समझते हैं कि ये सस्ता है और मैं ये ले लूँ, नहीं, आप उसको बेशक ना करें, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट से सर धो लें जो कम पैसों की हो लेकिन आपको सूट कर रही हो, आपके बालों में जान नजर आ रही हो। तो उसके अलावा हम अपने इस मौसम में बालों को हेयर कॉमिंग जब करते हैं तो अब आजकल ना सिंथेटिक ब्रशेस आए हुए हैं, सही, उनकी बजाय आप वुडन ब्रश लें, वो बहुत अच्छा होता है। और एक दफ़ा मतलब बालों को रात को सोने से पहले 50 दफ़ा कम अज़ कम, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि आप अपने बालों को 50 टाइम आप उनको कंघी करते हैं उनके सर पे, तो उससे पूरी बालों में सर में सर्कुलेशन अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन, उससे हमारे ग्रोथ अच्छी होती है बालों की और उनको लंबा होने का और उसमें हेल्प मिलती है।
इसी तरह हम एक्सरसाइजेस करें कुछ ऐसी अपने सर की, अपनी बालों के लिए एक्सरसाइजेस। जी, आप वो एक्सरसाइजेस करने से बालों को बहुत फर्क पड़ता है। और आई रिमेम्बर के, अच्छा देखिए, बाल जवानी में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं। जवानी में महीने में 1 से 1.5 इंच बढ़ते हैं, और बाद में जवानी का मतलब ये है कि जब वो हम ले लें 40 तक, अब 45 वाले भी आजकल यंग होते हैं, यानी कि मतलब 50 में जाके बालों की जो बढ़ने की मिकदार है वो कम हो जाती है, लंबे तेजी से नहीं होते। तो उसके लिए मैंने अपने वक्त पे बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस भी की हुई हैं कि हम बेड पे सीधे लेट जाएं और अपने सर को बेड की एंड से नीचे की तरफ लटकाएं और उठ के अपने पाँवों को देखें। ये 10 से लेके 20 दफ़ा आप डेली करें। सर आपका पूरा पीछे, बाल बेड से नीचे होते हैं, और फिर आपने उठ के अपने सिर्फ देखना है, पूरा ऊपर नहीं आना। नहीं, सिर्फ अपने पाँव की जो अंगूठों की एज है उनको देखना है, सिर्फ इतना करना है। उठना है और एक बेंड, हल्का सा सर को बेंड करके फिर नीचे चले जाना है। इस तरह भी नहीं करना कि आपके कंधों पे बाहर आए या क्या। और जब आप प्रैक्टिस होती है तो बड़ी अच्छे तरीके से आराम से हो जाती है। और ये तो आप सुबह उठ के आराम से अपने बेड पे ही लेटे लेटे कर सकते हैं। सर को नीचे लटकाएं थोड़ी देर के लिए और उठ के देख लें। इससे इतनी अच्छी एक्सरसाइज है ये, आप खुद फील करेंगे कि थोड़े दिनों में कि आपको कितना सर दर्द ठीक हो जाता है, टेंशन ठीक हो जाती है। इससे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन सर में होगी तो अफेक्ट बालों पे भी करेगी, हमारी बॉडी पे भी करेगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बात होती है, टोटके होते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। उनको रिमाइंड कराने के लिए अच्छा लगता है कि अगर ये कर लें तो ज्यादा अच्छा हो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, इससे जो आपने एक्सरसाइज बताई है, इससे बाल लंबे भी होंगे? जी बिल्कुल लंबे होते हैं। मैंने लंबे होने के लिए किए थे और मेरे मतलब खासे लंबे होते थे, घुटनों तक लंबे थे। अच्छा। मैं अब हो क्या रहा है कि जो घुटनों तक वाले हैं वो कटवा रहे हैं, जिनके कटे हुए हैं वो लंबे कर रहे हैं। बस ये होता रहता है, ये तो वक्त और फैशन की बात होती है। लेकिन यंग लड़कियों के तेजी के साथ बढ़ जाते हैं, लड़कों के भी। और ये जो हम जंक फूड खाते हैं, जंक फूड में ऐसी चीजें होती हैं, केमिकल हैं जो हमारी पूरी बॉडी का सत्यानाश करते हैं। तो सबसे पहले वो हमारे बालों पे असर होता है। अब आप देखें कि एक जनरेशन ऐसी आ रही है जिनके बाल सामने से भी उतर रहे हैं और क्राउन से भी। तो उसकी रीजन क्या है? उनकी जंक फूड का ही वजह। जब वो छोड़ देते हैं उनके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो मानते हैं इस चीज को कि जब हमने छोड़ा, इनमें प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं, सीधी सी बात है। इनके ऑयल ठीक नहीं होता और इनके बहुत सारे इन्होंने फ्रीजर की चीजें होती हैं। और जैसे कि हम लोग बंद पैकेट का चीज़ें खाते हैं, खोल खोल के चिप्स वगैरह बच्चों को देते हैं, वो बहुत नुकसानदेह हैं। ये चीज़ें हमारे करती हैं। अच्छा, आपका स्टमक ठीक है, गट आपका ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती जो आज हम फेस कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी। हम सबको आदत होती जा रही है। आपने जिक्र कर ही दिया है, क्योंकि गट का आपका डायरेक्टली आपका कलर साफ करने में बड़ा रोल है। गट का आपके बालों के ऊपर जो है वो है, और जो आपके बाकी अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर बड़ा जो है वो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आता है। तो गट हेल्दी करने के लिए अगर कुछ बता दीजिए आप। तो आजकल देखिए बाजार में ना चुकंदर भी आया हुआ है और उसके साथ शकरकंदी भी है और संगाड़े भी हैं। ये तीनों चीजें हमारे लिए इस मौसम में इसीलिए अल्लाह मियां देते हैं कि हम अपनी जो पिछली कमी हुई है मौसमों की, वो उसको पूरी कर सकें। अब आपको ये बताऊं कि अगर आप एक शकरकंदी और एक चुकंदर उबाल लें और एक शकरकंदी को आप जैसे भी स्टीम करते हैं, जैसे भी बनाते हैं, पका लें, उसको काट के इकट्ठा नमक, काली मिर्च और नींबू डाल के आप दोपहर में खाना शुरू करें। आपको रोटी की भी जरूरत नहीं होगी, आपका एक फिलिंग वाला एक लंच हो जाएगा, डाइट भी हो जाएगी। दूसरा, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, गट के लिए। लीवर जो है, जब वो ठीक काम करता है, हमारा पैंक्रिया ठीक काम करता है, तो हमें ये वाले मसाइल नहीं आते। हमारी विटामिन्स जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो भी उस वक्त काम नहीं करती ठीक से, अगर हमारा लीवर और पैंक्रिया काम नहीं करेगा। ये दो चीज़ें ठीक करने के लिए आपको चुकंदर बहुत ज़रूरी है।
और स्टमक के लिए शकरकंदी बहुत अच्छी है। संगाड़े जो हैं ये वंस अगेन मैं बताऊं, इसमें विटामिन ई और विटामिन डी होती है। ये जिनको जोड़ों की दर्दें हैं उनके लिए भी अच्छे हैं संगाड़े, और जिन्हें लेडीज़ को अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी। और उसके अलावा हम अगर बच्चों को भी दे दें तो इसमें इतनी अच्छी कैल्शियम है कि एकदम से इफेक्टिव। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप 4-5 सिंघाड़े और 1 गिलास दूध एक साथ लेते हैं, मतलब सिंघाड़ों को या तो उसका मिल्क शेक बना लें या उनको खा के उसके बाद दूध पी लिया जाए, तो वो हमारे पूरी एक दिन की कैल्शियम पूरी कर देते हैं। ये हर एज के लोग ले सकते हैं, बिल्कुल कोई नुकसान ही नहीं है इसका। तो ये तो संगाड़े भी सामने के। अच्छा, संगाड़े लोग घबराते हैं जी कैसे बनाएं क्या करें, बहुत आसान है। आप आधा किलो संगाड़े धो के अच्छी तरह उसमें थोड़ा पानी छोड़ दें, रहने दें, और उसको एक अच्छी सी अपने किसी फ्राई पैन में या किसी देचकी में रख के ऊपर अच्छी तरह से उसे ढक्कन दे दें 10 मिनट के लिए, तो आपके संगाड़े तैयार हो जाते हैं। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, वो देखने में बाज लोग समझते हैं कि इसको आग में भूना जाता है और पता नहीं कैसे किया जाता है, ये बहुत आसान है। उसका रंग शायद ऐसा है कि उससे लगता है कि ये काले हो गए, उस काले तरह से हो गए तो वो उस तरह से, और हो सकता है वो करते भी हों कुछ रखते भी हों उस आग में, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये है कि पानी में हल्के से, उस पे पानी में आप 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे, आपके संगाड़े तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं हुए, अगर लग रहा है थोड़े और देर पका लें, बस ये इतना सा इनका अच्छा, है। ये बताइएगा मुझे कि जैसे आपने भी जिक्र किया, एड़ियां भी फट जाती हैं ना इस मौसम में, खास कर ज्यादा, इवन इतनी ज्यादा समटाइम्स के वो हो जाता है कि आप देखते हैं किसी की या उसका ब्लीड होता है तो वो दूसरे को तकलीफ का एहसास हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, ये ड्राई मौसम में क्या कभी कभी किसी को गर्मियों में, सबसे पहले ये पानी की कमी से होता है। अच्छा, हम पानी कम पीते हैं सर्दियों में। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसे, और जो लोग पानी में, जैसे मैंने अक्सर देखा है हमारे घर में जो हेल्पर्स होते हैं वो लोग पानी में काम करती हैं और प्लास्टिक की चप्पल पहनती हैं, उनके पाँव फटे हुए होते हैं, तो उनके लिए फिर वैसलीन या पेट्रोलियम जेली और उसमें आप गुलाब का अरक डाल के उसको, मैं तो थोड़ा सा सोडा भी डलवा देती हूँ। सोडा जो होता है, ये जैसे 1 कप पेट्रोलियम जेली है, उसमें 1 टीस्पून सोडा डाल दें और उसको सबको मिक्स करके अच्छी तरह से वो लगाएं। उस रात को सोने पाँव अच्छी तरह धोने हैं, साफ करने हैं और फिर वो लगाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा है उसके लिए ये कि हमारे मतलब पुराने वक्तों में एक बड़ा अच्छा सा होता था कि शलजम, इनको आजकल शलजम का देखे मौसम में, तो शलजम को उबाल के उसके पानी में पाँव रखे जाते थे। ठीक है। शलजम को नहीं यूज किया जाता था, लेकिन शलजम के पानी उबाल के जो उसका पानी होता था जो हम वेस्ट कर देते, उसको हम रख लेते थे, उसमें पाँव डुबोने थोड़ी देर के लिए, उनको रगड़ के साफ करना, पेट्रोलियम जेली और ये लगा। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है तो इसका एक देसी नुस्खा जो है हिकमत वाला, वो ये है कि देसी घी में हमने हल्दी और थोड़ा सा प्याज को आपने इस पे गरम कर लेना है तवे पे, उसको उसमें शामिल करके ये उसी वक्त बनाया जाता है और लगाया के उसकी पट्टी बांध दी जाती है। सही। ये उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो मेडिसिन तो है ही है लेकिन उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे वाकई फर्क पड़ता है। ये जो प्याज और पेट्रोलियम जेली और हल्दी वाला नुस्खा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। और आपको मैं एक इन्हीं सर्दियों के हवाले से एक और रेसिपी दे दूं जो मेरी डेली यूज में आती है। 1 चुकंदर, 1 शकरकंदी, उसमें आधा टुकड़ा इसका अदरक का, इनको और 1 गाजर, ये तीनों चारों चीजें आपने इकट्ठी उबाल लेनी है। अच्छा, अब इनको आपने इसका जो जूस है, ये आपके पास चाय है, आप इसको चाय समझ के पीना चाहते हैं तो आप किसी वक्त भी इसको गर्म करके पी ले, कावा कह ले, ठीक है, चाय क्या कावा। बाज़ औक़ात होता है रात को लेट नाइट हम क्या पिए, तो उसके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद इसको इसी तरह खा भी सकते हैं। बिल्कुल सही। नमक और वो डाल के, काली मिर्च डाल के, नींबू डाल के आप खा भी सकते हैं। तो ये हमारी पेट के लिए और गट के लिए बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ ही अगर आप कहते हैं तो मैं अभी आपको खांसी का जो आपको भी, सिर्फ खांसी के लिए नहीं जी, थोड़ा सा इसमें ये बलगम जम जाए, हाँ, रेशा,
आपकी चेस्ट जो है वो उसके अंदर आपको लग रहा है कि वो इसके लिए, और ये बच्चों बड़ों दोनों के लिए बताइएगा, क्योंकि खासकर माएँ बच्चों के लिए इस मौसम में बड़ा परेशान होती है। बिल्कुल, आपको मैं बताती हूँ, अभी किन्नू आ गए मार्केट में, ठीक है, ये तो इतना अच्छा नुस्खा है ये, बल्कि मेरा बहुत मतलब मेरे घर में तो डेली यूज में आ जाता है। एक किन्नू को आपने 4 हिस्से काट के 4 गिलास पानी डाल के उबलना रख देना, और उसमें अगर थोड़ी सी अदरक डाल दें और 1/4 टीस्पून उसमें हल्दी डाल दें। वो जब 4-6 उबाले आ जाएं, जितनी भी खांसी हो रही हो आप वो पी के देखिए, एकदम सुकून मिल जाता है। ओके, ये तो इंस्टेंट आराम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बना के आप फ्रिज में रख लें, गर्म कर सकते हैं, ये नहीं कि अब उसी वक्त बने। बाजुकात होता है आपके पास टाइम नहीं है, अब आप कोई जो बच्चे मतलब ट्रैवल कर रहे हैं या जो ऑफिस में जाते हैं, वो अपने साथ अपनी बोतल में डाल के ले जाए, वहाँ गर्म करा के पी ले, बेस्ट है। दूसरी चीज़ जो ये जो तेज़ी से बलगम जमती है, इसके लिए देखें एक कावा बनता है जिसमें मलट्ठी एक जैसे बराबर की ले लेनी, आप 3 टेबलस्पून मलट्ठी, 3 टेबलस्पून सौंफ ले लें, और उसमें इलायची 2-3 दाने इलायची के, और कुटी हुई आप 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इन 4 चीज़ों को आपने पीस के रख लेना है अपने पास, और शहद में मिक्स करके चाट लेना है। ठीक है। बच्चों को चटा दें, थोड़ा सा दे दें बच्चों को, और ये बहुत ज़्यादा नहीं देना मलट्ठी, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती, इनको ज़्यादा नहीं देनी। ठीक तो है। उसको बस दिन में 1 या 2 दफ़ा दें, उसी से फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जिन बच्चों को छाती शां की आवाज़ें आती हों, उसके लिए सांस रुक के एक तो 1 गिलास दूध में 1 अंडे की जर्दी को गरम दूध में कच्ची जर्दी को तेजी से बीट करके वो पिला दें। एक तो उसमें अगर स्मेल लगती है तो आप थोड़ा सा उसमें कोई एसेंस डाल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चों को, जैसे आलमंड एसेंस है या वनीला, कुछ भी डाल दें, वो पी लेगा बच्चा शौक से। उसको बॉटल पीता है तो बॉटल में डाल दें, लेकिन उसको थोड़ा दें। छोटे बच्चे को हाफ करके दे, कम दें, हैवी होता है। बड़े सब 1 गिलास पी सकते हैं। इसके साथ अगर बाज़ माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, विक्स लगाती हैं, उनको विक्स डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगानी, उनको उसकी जो वेस्ट पहनी हुई है उसके ऊपर लगाएं। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक ज़ाफ़रान हो, जो अभी तो महंगा मिलता है, लेकिन अगर मिल जाए आपको तो उसको पानी में भिगो के गर्म करके ना, वो उसकी छाती पे थोड़ा सा मल दें। तो ये इस ज़ाफ़रान की बहुत अच्छी हीट होती है, और उसका कावा अगर बड़े पिएं तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और पूरे सीज़न में, अगर वो सीज़न के शुरू में पीना शुरू करें ना, तो पूरे सीज़न में आपको वो ज़ुकाम खांसी नहीं होता उस तरह से ज़ाफ़रान। तो ये थोड़े से हैं। अगर आप, मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स नहीं करें, चीज़ें कावे बनाने के लिए। मैसेज इन अंडरलाइन ये बात है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स अप ना करें। बाज़-औक़ात किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, हम कह देते हैं पता नहीं क्या हो गया, पूरे से हो गया। नहीं, आप 1 बाय 1 यूज़ करें। ठीक है। सब चीज़ों को मिक्स करें। जैसे ज़ाफ़रान में आप इलायची भी डाल देंगे, सौंफ भी डाल देंगे, और वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, एक जायका भी ठीक नहीं होगा। और कुछ ज़ाफ़रान को आप सेपरेट कावा बना के पिए। ठीक है। उसमें ये होता है कि 2 कप पानी डाल के उसमें 2 पत्ते, बारीक पत्तियां बहुत है। ओके, बिल्कुल सही है। अगर बाज़ लोगों को नहीं समझ आती ना, वो 500-1000 रुपए का ज़ाफ़रान ले और 1 चम्मच डाल के बैठ गए, नहीं, सिर्फ 1 या 2 पत्तियां ही काफ़ी हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसकी रेसिपी होगी। हाँ। अब मुझे आपसे ये जानना है कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती और पुरसुकून नींद नहीं आती, इसके लिए कुछ बताएंगी? हमारे यहाँ पे इतनी डिप्रेशंस हैं, इतनी परेशानियां हैं, जॉब से रिलेटेड, घरों से, बजट से, सब चीज़ों से। अब कोई हम लोग कोई वो तो नहीं बन सकते ना कि मलंग बन जाए, चीज़ें छोड़ दे। मैं कहूँ कि जी भूल जाओ, नहीं होता। ये चीज़ें हमें को फेस करना होता है। अफेक्ट भी करती है हमारी बॉडी पे, हमारे जिस्म पे, हमारी पूरी। आप एक बंदे को फौरन पहचान जाते हो, आज ये परेशान है, यस, फौरन पता चल जाता है। अब उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सबसे पता चल। तो देखें, या तो आप उस माहौल में रहने की प्रैक्टिस करें और रहना सीखें। पागल खाने में जब डॉक्टर
इलाज करते हैं उन मरीजों का, तो वो अपना इलाज भी करवा रहे होते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा या बिल्कुल सुना सही है? तो इसलिए जब हम नेगेटिव लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं तो खुद भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। तो सबसे पहले अपने घर में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के कुछ मैं बताती हूँ। एक तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आजकल लीमू आए हुए हैं, एक बॉल में आप लीमू डालें, ठीक है, और वो अपने लॉन्च में रख दें पानी में, ठीक है, 5-6 लीमू डाल दें, फिर स्क्विज भी कर दें। और आप अगर आपको लेवेंडर की खुशबू मिलती हो तो वो आप उसका स्प्रे करें। ठीक है। ये जो खुशबू और ये लीमू की खुशबू और ये असरात हैं, ये हमें खुशी देते हैं, हमारे हार्मोन्स को खुशी देते हैं। ओके। हम तब परेशान होते हैं जब हमारे हार्मोन्स हमें तंग करते कितनी हैं। आला बात बताई है आपने। तो ये चीजें हमें वाकई इनके इस्तेमाल से नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी। जाएगी। और हमने ऐसे देखा कि एक फैमिली थी, उसने मुझे बताया कि हम बच्चे ऊपर से उतरते हैं, बहू बेटा नीचे आते ही लड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई दूसरे कमरे से निकलता है, लॉन्च में लड़ाई लॉन्च में होती है। ओके। इसीलिए मैंने लॉन्च का पता है। तो कहते जब से हमने ये रखना शुरू किया है और खुशबू को घर में किया है लेवेंडर का, तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ा है। ओके। आजकल तो वो मोमबत्ती मिलती है, आप कैंडल्स लाइट लगा लें शाम में या दिन में, जब लेवेंडर की वो मिल जाएगी। जी, जब हाँ। कोई आपके घर वाले ऑफिस से आ रहे हैं तो घर में खुशबू होनी चाहिए, ना कि वो एक गहमा गहमी बू और चीज़ें आप समेट रहे हैं, और उनके आने से पहले घर नीट क्लीन और वो होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर टेंशन में से आ रहे हैं, उनको घर पे भी वही मिलेगा तो वो मज़ीद टेंस होंगे और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हम ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर नींद नहीं आती, तो उसके लिए हमारे पास खसखास है। ओके। अच्छा, आप मतलब ये तो हम ऐसे भी है कि बना के रख लें अपने पास बॉटल में और दूध को गर्म करें और उसमें मिक्स करें। उसमें ऐसा है कि आप 1 कप खसखास को अगर घी में भूनना चाहते हैं तो कर लें, उसको 1 टेबल स्पून घी में, देसी घी में भून के रख लें। उसमें थोड़े से बादाम डाल लें, 1 कप खसखास, 1 कप बादाम, चारों मगज़ डाल के इन सब को आप ग्राइंड करके अपने पास रख लें। जब रात को या सोने से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, कॉफ़ी नहीं पिए आप, कॉफ़ी छोड़ें, कैफ़ीन छोड़ दें, रात को ये वाला दूध पीना शुरू करें। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप बस माएँ जैसे बच्चे हैं कोई 16 के 18 के, वो रात को जल्दी नहीं सोते या रात को उठ के उनको खाना चाहिए, तो वो इसमें 1 कप सूजी भी मिक्स कर सकते हैं। उससे उनको थोड़ा सा हैवी होगा और रात को उठ के वो खाना नहीं मांगेंगे। वो होता है ना, मंचिंग करें, ये करें, वो करें, उससे ये लेने से नींद आ जाती है, फिर उठा नहीं जाता और हैवी हो जाता है खाना, पेट को अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, मम्मी टम्मी खुश मम्मी खुश, तो टम्मी को खुश रखेंगे तो सब चीजें ठीक रहेंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी सी एक तो नेगेटिविटी के लिए या परेशान या नींद नहीं आती है, इसके लिए काउंसलिंग ज़रूर करवाएं आप, अपनी किसी के साथ बात करें, दोस्त बनाएं, बाहर जाएं, वॉक करें। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है। आप नहीं टाइम इवनिंग में जाएं और अपने उन दोस्तों से मिलें जिनको आप हर रोज़ फेस नहीं करते, घर पे या ऑफिस में। दोस्त बाहर के होने चाहिए ताकि आप उनसे वो बात कर सकें जो आप घर में रिपीट नहीं हो रही या ऑफिस में नहीं हो रही। वो भी अपने मसले आपको बताएगा। या आपको कोई दोस्त भी नहीं मिल रहा तो आप किसी अच्छे पार्क में दरख्तों से बातें कर सकते हैं। आपको एक मैं रेमेडी बताती हूँ कि ये योगा की बड़ी एक रेमेडी है कि लोग दरख्तों के साथ लिपट के बात करते हैं, अपनी एनर्जी, नंगे पांव खड़े हो जाते हैं और दरख्तों से लिपट जाते हैं। रूट से कहते हैं कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं और अपनी नेगेटिव चीज। और बाज़ औक़ात आप सोचें कि कोई इतना नेगेटिव बंदा होता है कि वो दरख्त के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, वो पीला। अब सोचें कि दरख्त पे ये असर हो रहा है तो इंसान पे क्या हो रहा है, वो आपके साथ हो क्या रहा है, हमें नहीं पता चलता। एक दिन की परेशानी नहीं होती, ये हफ्तों की परेशानियां होती हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में इकट्ठी हो जाती हैं और ये फिर हमारा बोझ होता है कंधे पे। हम कहते हैं हमारे कंधे दुख रहे हैं, हम ये नहीं, मसल्स पुल हो गए हैं, हम कहते हैं सर में दर्द हो रही है। तो ये नहीं सोचते कि वजह क्या है,
कॉज पे नहीं जाते, हम दूसरा इलाज करते रहते हैं। तो सर दर्द के लिए सबसे अच्छा, देखिए अब बच्चों को इतना हो गया, टीनेजर्स को भी मिग्रेन का कि जी हमें मिग्रेन, हालांकि आपको किसने डायग्नोस करके दी है? खुद ही किसी ने नहीं बताया। ऐसे ही है, हाँ। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी के सर में सीवियर पेन हो रहा है और उसको ये टेंशन से होता है, जब आप बहुत ज्यादा टेंस होते हैं तो आपका ब्रेन कहता है कि मेरे पास मत आओ, वो आपको छोड़ देता है और आपको सर दर्द दे देता है कि जाओ इसमें मगन रहो, मेरे पास ये चीजें लेके बार बार मत आओ। उसमें आप उसको जर्क दें कॉफी स्मेल का। अच्छा, आप अपने पास कॉफी के बीन्स रख लें, उसको स्निफ करें थोड़ी देर, फिर मतलब ये कि सिर्फ कॉफी, ठीक है और कोई ऐसी चीज उसको करें, रख दें, उसको बंद, एयर टाइट बंद करके रख दें, बस थोड़ी देर के लिए करें, उससे एक जर्क मिलता है ब्रेन को, वो फिर वापस आ जाता है, वो आपको ठीक करता है, वो आपको हौसला देता है, कहता है ठीक है अब ठीक हो जाओगे तुम। तो अपने ब्रेन के साथ बात करें। देखिए आप सोचें कि हमारा ब्रेन कहाँ तक सोच लिया जाता है हमारी, ऐसे ही है। तो वो सोचे आपके साथ क्या खेल रहा होगा जब आप परेशान होते हैं। जब हम परेशान हो जाते हैं ना, तो वो हमें छोड़ देता है, कहता है जाओ तुम उसमें रहो, मुझे मत तंग करो, मेरे न्यूट्रंस के साथ मत प्ले करो, ना खेलो। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं, उनका ब्रेन कम काम करता है, तो उनको एनर्जी ड्रिंक्स लेनी चाहिए, जिसमें खसखस और ये जो मैंने अभी आपको एक रेसिपी दी है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बादाम, खसखस को ज़रूर, घी, विटामिन डी लें और धूप में बैठें थोड़ा सा, आजकल तो मौसम अच्छा है, हाँ। तो इससे फर्क पड़ेगा। अच्छा आपा, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली सेइंग कि माशाल्लाह इतनी शानदार आपकी रिसर्च और चीज़ें हैं नफ्सियात पे, और इस हवाले से जो आपने रेमेडीज जो चीज़ें बताई हैं वो सुन के ही मुझे अच्छा लग रहा है। यानी लेवेंडर या उसकी लीमू की खुशबू, इससे ये सुन के ही अच्छा लग रहा है। तो ज़ाहिर जब आप उस एनवायरनमेंट में जाओगे तो वो बहुत अच्छा होगा। अब इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे और भी पूछना चाह रहा हूँ, हम समटाइम्स ओवर थिंक बहुत कर रहे होते हैं जी। नेगेटिव सोचें तो होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोची जा रहे हैं और वो नेगेटिव ही हैं चीज़ें। ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया तो ऐसे, बुनी जा रही हैं, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक पता भी नहीं है, साल बाद की बात भी नहीं है, 10 साल के बाद की बात भी नहीं है। वो मुझे ऐसे कह देगा, वो मुझे इस तरह से कर देगा, मेरा बॉस मुझे कल नोटिस दे देगा, मेरा फलाना इस तरह कर देगा, घर में ऐसी हो, ओवर थिंक है ना, चेन से चेन जो है वो। और मुझे लगता है ये बहुत से मसाइल की जड़ है कि आपकी नेगेटिविटी भी यहाँ से आती है, आपके सर दर्द भी। इसके लिए कुछ बता दीजिए। देखिए ये इसी तरह जिस तरह से हम एक निटिंग करते हैं, स्वेटर बुनते हैं, और अब मैं आपको बताऊं कि बच्चों को क्रोशिया दिया जाता है बुनने के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या बुन रहे हैं, वो थिंकिंग अपनी बुन रहे होते हैं। जो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है ना, टीनेजर्स को या किसी को, उनको रिकमेंडेड होता है कि इनको आप क्रोशिया कराएं या निटिंग करवाएं, या कोई ऐसा काम जैसे मिट्टी के साथ खिलौने बनाने का, मिट्टी के साथ, कि वो करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो ऐसे करेंगे। मेरे बॉस ने मुझे तंग किया, आज मुझे ये कहा वो कहा, वो सोचेंगे, बाद में उनको कहा जाता है कि ये देखो तुमने ये जो इतना पोर्शन आज बुना है, ये तुमने क्या बुना है, अपनी बातें बुनी है ना, छोड़ दो इनको। एक योगा का बड़ा अच्छा रेमेडी है, 365 उसको बोलते हैं, कि सब आप लोग सुबह उठते ही ना आपने 3 टाइम लिखना है जो आपको चाहिए, ओके, या आपको जो नहीं चाहिए, आप लिखते हैं साथ, ठीक है, कि मुझे आज अपना बॉस की शक्ल नहीं देखनी, ठीक है। दोपहर को 6 टाइम लिख दें, रात को 5 टाइम लिखते हैं। अब होगा क्या, हो सकता है वो किसी ना वजह से आ सके या ना करे, लेकिन आपके ब्रेन में अगर वो आ भी जाएगा ना, तो आपको ब्रेन ने कहा है कि तुमने तो इसको निकाल दिया हुआ अपने उसमें से ना, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो होगा पास ही, लेकिन आपके लिए वो नहीं है, मैसेज चला गया, वो आपके पास नहीं है। इसी तरह आप ओवर थिंकिंग के लिए अपनी उस चीज को, जो आपके गोल हैं, उनको लिखना शुरू करें। आपने टाइप नहीं करना, टाइपिंग में कुछ भी नहीं होता। आप यकीन करें, जब हम अपने मैसेजेस भेज के हम भूल जाते हैं हमने किसको भेजे, क्या लिखा हुआ कभी नहीं भूला जाता। आप अपने गोल्स लिखें, आप रोज का टिक करना शुरू करें। आप वो बातें जो अपने दिमाग में बुनते हैं, बनाते हैं, उनकी
सीरीज चलाते हैं, आप एक फिल्म बनाते हैं, उसकी बजाय आप उस गोल को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट में जब आएंगे ना, तो आपकी चीज़ें बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। तो आप देखिए, एक हमें हमेशा कहा जाता था कि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कि लिख लो, पॉइंट्स लिखो। हम अपने स्टडी के पॉइंट्स भी लिखते थे। घर में भी हमें कहा जाता था कि अपने छुट्टियों में कि आप अपने पॉइंट्स बनाओ, आपने करना क्या है। तो वो जो डेली रूटीन, आप सुबह 1 पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं, आप 8 या 10 आपके पॉइंट्स आपने टिक कर दिया, हाँ ये काम भी हो गया, अच्छा ये नहीं हुआ तो नीचे उसको किया कि इंशाल्लाह हो जाएगा, यस पे आओ। आपने कभी उसको नेगेटिव नहीं करना कि नहीं हुआ छोड़ दो, आज तो मैं ग्यास हो गया। जब आपका बॉस आपके साथ रूड हो रहा हो, बोल रहा हो, आप चुप कर जाओ, आप स्लो हो जाओ, ठंडा पानी उसको भी दो, कभी खुद भी पी लो, बैठ के चाय पी लो, आराम करो, फिर जाके उससे बात करो। ये जो आप सोच सोच के अपने आप को हल्कान करते हो, जख्मी करते हो, ये सारा आप अपने ऊपर जख्म डालते हो, अपने करते हो, अपने कंधे बोझ करते हो। आप ये समझे कि आपने 10 किलो आलू कंधे पे रख लिए हैं। और मैं हर किलो की एक चीज जरूर ऐड करूंगा, जो आपने भी बात बताई है ना, हम जब MBA कर रहे थे तो उसमें हमें बताया गया कि अगर आप उस पे आ गए हैं कि कोई ईमेल आई है आपको, बड़ा शदीद गुस्सा है आपको, और आप अब जनाब उसको टाइप करके तो जवाब देने लगे हैं, तो आप उस ईमेल को पढ़ें, पढ़ने के बाद गुस्सा आया, ठीक है, जो दिल करता है आप टाइप कर दें, उसको सेंड ना कीजिए, 2 घंटे वेट कर लें, 2 घंटे के बाद आप उसको सेंड कर लें, और 100% ऐसा होगा कि आप वो सेंड नहीं करेंगे, निकल जाता है ना। और ये इमोशंस के बारे में 8 मिनट पे काबू पा लिया आपने, खुशी है, गम है, खौफ है, गुस्सा है, कोई भी चीज़ है, वो 8 मिनट के बाद सारी जो है वो हो जाएगी, अगर आपने ओवरथिंक करके उसको आगे से आगे उसकी नीटिंग शुरू ना कर दी। बिल्कुल। और फिर आप, मैं अक्सर अपने ऊपर भी, हम इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, कोई ना कोई मसाइल आते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को इसी तरह, इन्हीं अपनी पुरानी, जैसे हमें सिखाया गया था, देखिए हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई थी, आज का काम कल पे मत डालो, 100 दफ़ा लिखो, किसी को बुरा नहीं कहना, 100 दफ़ा लिखो, हमें लिखा जाता था, सच बोलना है, इखलाक अच्छा रखना। और मुझे आज भी याद है कि अल्लाह की रस्सी को थामे रखो, हमने इतना लिखा था कि वो आज भी याद है कि उसको कैसे थामना है, और वो थामे रखा है। और उससे ये होता है, देखिए हम अल्लाह को भी जब याद करते हैं ना, हम तस्बीहों में हम जल्दी जल्दी फेर रहे होते हैं, आपने उनको सीधा फेरना है, उल्टा नहीं फेरना, आराम से अल्लाह को याद करें उस तरह जैसे वो चाहता है। तो आपकी नेगेटिविटी हमारे, तो देखें, मैं आपको ये बताऊं, दूसरे मज़हब में आजकल हर बात ही अपने मज़हब को लेके की जाती है, और हम लोग डर जाते हैं कि ये मजहबी प्रोग्राम ना हो जाए, कहीं ये मज़हब पे ना चला जाए, हम बात ही नहीं करते। तो जैसे अब मैंने तस्बीह की बात की, तो वो दाने जो हम फेरते हैं कि अब हमारे से क्या होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बजाय अल्लाह को याद करें, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, आपके अगले कदम रखने से पहले आपके बेहतर सिलसिले करेगा। तो इन चीज़ों पे ज़रा अमल होगा तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी। बहुत ज़बरदस्त।